हेलो दोस्तों, जियो गुरु जी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है जिसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन से संबंधित ये लेसन है। इसमें हम पढ़ रहे थे जल के बारे में, जल की क्या क्या स्थिति है, कृषि से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, भौम जल, धरातलीय जल, लैगून, पश्च जल, ऐसे कई बिंदुओं के बारे में अब तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संभावित जल की समस्याएं। मतलब मेन जो इस पॉइंट में जो बिंदु है वो है समस्या किसकी? जल की। जो भी हमारे जल के संसाधन वाले जो क्षेत्र है, चाहे वो नदियां हो, तालाब हो, महासागर हो, तलैया हो, ठीक है, बांध हो, कुछ भी हो सकता है। जो जल संसाधन जहां पर जल उपलब्ध है, चाहे वो धरातल से संबंधित हो, चाहे भूम जल से संबंधित हो, इन जलों की स्थिति के अंतर्गत एक चीज कॉमन है, समस्या। जल की कई तरह की समस्याएं होती है। उस समस्या से संबंधित ये टॉपिक है कि हमारे इस धरातल पर मौजूद जहां जहां जल मौजूद है उन जल संसाधनों की क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए हम इनको पॉइंटों में पढ़ेंगे। 10 बिंदु मैं आपको बताने वाला हूं। कई बिंदु आपकी किताब में नहीं मिलेंगे लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला बिंदु देखिए, सबसे पहला बिंदु ये कि जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और ये संभावित जल की सबसे बड़ी समस्या है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है जल की, वो तो जनसंख्या बढ़ने से प्रतिदिन घटेगी ही। पानी, मान लीजिए पानी का स्रोत तो है सीमित और जनसंख्या आपकी बढ़ रही है, तो जल की कमी जो है वो एक तरीके से जल की समस्या है, ठीक है। तो लिखना कैसे है? जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, ठीक है। ये हमारी पहली समस्या है। इस समस्या में इतना सा बताया गया है कि जल जो है जैसे जैसे प्रति व्यक्ति बढ़ रहा है, रोज व्यक्ति बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति जो जल होना चाहिए उसकी उपलब्धता जो है जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है और पानी वैसे की वैसी स्थिति में, ठीक है। दूसरी समस्या देखिए, दूसरी समस्या है जो भी उपलब्ध जल संसाधन है उस उपलब्ध जल संसाधन के अंदर औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्रों से निकला हुआ जो अपशिष्ट जल होता है वो इन जल संसाधनों में मिल जाता है, जिससे कि आपका जल प्रदूषित हो जाता है। मेंशन कर दीजिए, उपलब्ध जल साधनों में औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ अपशिष्ट जल, कृषि क्षेत्र से निकला हुआ अपशिष्ट जल और आपके घरेलू क्षेत्रों से निकला अपशिष्ट जल, जल को दूषित करता है, ठीक है। यह जल संसाधनों को दूषित करता है। तीसरी समस्या क्या है? सुन लीजिए, जल संसाधनों के प्रबंधन का जो अभाव है वो बहुत ही कम एजेंसियां ऐसे कार्य करती है। आपको पता होना चाहिए सरकार के माध्यम से या प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से कई एजेंसियां ऐसी बनाई गई है कि वो जल संसाधनों के प्रबंधन को कर सके, उसकी व्यवस्था कर सके, उसको सुरक्षा दे सके। लेकिन ऐसी एजेंसियां बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम मात्रा में। अब जब एजेंसियां ही बहुत कम होगी तो जल प्रबंधन कहां से होगा, ठीक है। मेंशन कर दीजिए, जल साधनों के प्रबंधन का कार्य कुछ ही एजेंसियां
कर रही है। ठीक है, मतलब इन संसाधनों का जो प्रबंधन कार्य है, देख रेख है, वो कुछ ही एजेंसी ये काम कर रही है। अब सीमित मात्रा में एजेंसी है, जल संसाधन थोड़ा बड़ा है, तो वो इतना देख रेख नहीं कर पाती है और इस वजह से वो जल जो है वो दूषित रहता है। ठीक है, इसके अलावा चौथी समस्या क्या है? देखिए, एक तो खेती करने का जो तरीका है वो असंवेदनशील है और औद्योगिकरण के बढ़ने से, उस बढ़ने के स्तर से ये भी आपके संभावित जल की बड़ी समस्या होती जा रही है। ठीक है, लिख देंगे, खेती के तरीके असंवेदनशील व औद्योगिकरण के बढ़ने से जल दूषित हो रहा है। ठीक है, पांचवा बिंदु आता है। अब देखिए, यहां पर खेती के असंवेदनशील स्थिति क्या है? बिना नॉलेज के जब हम खेती करते हैं उससे तो बोलते हैं असंवेदनशील किसी भी तरीके से। अब वो तरीका क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा खेतों के अंदर पहले क्या लोग थे, पहले कृत्रिम मतलब एक तरीके से प्राकृतिक तरीके से खेती करते थे, जिसे आज देखिए रासायनिक तरीके से हम खेती करते हैं। कई खेती करने के नियम भी होते हैं, मेड़बंदी या कई तरह की व्यवस्थाएं होती है, लेकिन किसान उस चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता है, नहीं करता है, उसे चला के भी नहीं करता है। और साथ में औद्योगिकरण जिस स्तर पर बढ़ रहा है, तो वो औद्योगिकरण के बढ़ने से प्रदूषण तो होना ही है और उसके चपेट में जल संसाधन आ जाते हैं, जो कि जल की सबसे बड़ी समस्या है। अब इसमें एक चीज जोड़ रहा हूं मैं, जो आपकी खेती होती है, इन खेतों के अंदर बहुत ज्यादा रसायन उपयोग करना, बहुत ज्यादा उर्वरक चीजें उपयोग करना, कीटनाशक का प्रयोग करना, यह भी जल की भारी समस्या है। मेंशन कीजिए, खेतों में अधिक रसायन, ठीक है, उर्वरक, ठीक है, कीटनाशकों का उपयोग जल की समस्या है। ठीक है, ये जल की भारी समस्या है। अधिक रसायन का उपयोग, उर्वरक का उपयोग और कीटनाशकों का उपयोग से आपका जल संसाधन दूषित होता है। पूछोगे कैसे? आपने रसायन खेत में डाल दिया, जब बारिश होती है बड़े स्तर पर, तो पानी जो खेत में से निकलकर, ठीक है ना, और पानी खेत में से निकलकर जो जल स्रोत होते हैं, मीठे जल स्रोत है, तालाब है, उनमें जाके मिल जाता है। तो भैया कीटनाशक रसायन वाला जो पानी है वो जलाशय में जैसे मिलेगा तो जल दूषित हो जाएगा, जानवरों के लिए हानिकारक, व्यक्ति के लिए हानिकारक। ठीक है, छठा पॉइंट डाल लीजिए। देखिए, जल संसाधनों का बड़े स्तर पर व्यापारीकरण हो रहा है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मीठे जल स्रोतों को खरीद लेती है और उसे बेचती है, जिससे हो क्या रहा है, मीठे जल स्रोत जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं और जो पानी की कीमत है वो लोगों से बढ़ चढ़कर वसूली जा रही है। जैसे आपने बिसलरी का या कई तरह की ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है ना, आप मार्केट में आप जाते हो, मार्केट में कई कंपनियां जो है पानी की वो बेचते हैं, वो व्यापारीकरण है। ठीक है, तो जल संसाधनों का बड़े स्तर पर व्यापारीकरण हो रहा है, जो जल की बड़ी समस्या है। ठीक है, ये 6 बिंदु मैंने आपको बता दिए, हम बात कर रहे हैं 10 बिंदुओं की। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या के बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, पानी कम होता जा रहा है। उपलब्ध जल संसाधनों में औद्योगिक, कृषि, घरेलू क्षेत्रों से निकला हुआ जो अपशिष्ट जल होता है, जब जल को दूषित करेगा ही जल संसाधन को दूषित करेगा। जल संसाधनों के प्रबंधन का कार्य कुछ ही एजेंसियां कर रही है, जिससे कि जल बड़े स्तर पर उसको शुद्ध नहीं कर पाते, उसकी सुरक्षा नहीं दे पाते, तो जल दूषित हो रहा है। खेती के तरीके असंवेदनशील है
औद्योगिकरण के बढ़ने से भी जल प्रदूषित हो रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बड़े स्तर पर जल दूषित हो रहा है औद्योगिकरण से। खेतों में अधिक मात्रा में रसायन हम यूज ले रहे हैं, कीटनाशक उर्वरक का उपयोग करने से जल की समस्या बढ़ रही है। जल संसाधनों का बड़े स्तर पर व्यापारीकरण हो रहा है, जो कि जल की बड़ी समस्या मानी जाती है। मीठे जल स्रोत धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। 7वां बिंदु डाल लेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7वां बिंदु डाल लिया मैंने। 7वां बिंदु क्या कहता है, जल जो है या भूजल है उसका बहुत ज्यादा अति दोहन करना, मतलब दुरुपयोग करना, यह भी बड़ी समस्या है। भू जल का अति दोहन, ये भारी समस्या मानी जाती है। बहुत ज्यादा व्यर्थ पानी को बहाना, बेकार करना, ये बड़ी समस्या है। इसके अलावा संभावित जल की और भी काफी समस्याएं हैं, जैसे कि आप देखते हैं मानसून जो होता है, मानसून की जब कमी होती है तो जल संसाधनों की समस्या बढ़ जाती है, सूख जाते हैं। और इसके अलावा जलवायु जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को देखते हुए आपके जल संसाधन सिकुड़ रहे हैं। इसके अलावा मानव में जल की बढ़ती हुई मांग ने भी जल की कमी ला दी है। ठीक है, लिख देंगे, मानव ने जल की, मानव की जल की मांग ने जल की समस्या बढ़ाई है। ठीक है, जो मानव की जो मांग है, मानव की जल की मांग ने जल की समस्या बढ़ाई है। भाई सीधी सी बात है, मानव जो है या मानव में जो जल की मांग धीरे धीरे जब बढ़ेगी, सबको पानी चाहिए, अब मांग जब बढ़ेगी तो जल संसाधन तो हमारे पास है ही नहीं, ऊपर मानसून की कमी हमारे पास में है, जलवायु परिवर्तन का सामना हम प्रकृति के अंदर कर रहे हैं, बारिश होती नहीं है, तो ये भारी समस्या जल संसाधनों की है। ठीक है, 9वां पॉइंट डाल लेंगे। देखिए, भूजल दोहन में या से नदियों के जो प्रवाह है उसमें कमी हो रही है। हम बहुत ज्यादा पानी का दोहन करेंगे तो जो नदी का प्रवाह है, नदी के बहने की क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि हमने क्या किया है, नदी के कई टुकड़े कर दिए, उसमें से नहर निकाल दी, तो अब नहर इतनी सारी निकाल देंगे तो पानी, नदी का बहाव कहां से मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दोहन से। ठीक है, भू जल दोहन ने नदियों के प्रवाह में कमी ला दी है। ठीक है, चलिए आखिरी बिंदु आता है 10वां। सुनिए, जल संसाधन की कमी से तटों पर, जो तट होते हैं वहां पर लवणता जो है, नमक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भाई पानी, मीठा पानी तो निकल गया, मीठे पानी में जो भी क्षारीयता है, नमक है, वो वही तटों पर क्या हो गया, जम गया। लिख देंगे, जल साधनों के तटों पर लवणता का जमाव संभावित जल की बड़ी समस्या है। ठीक है, इस तरीके से ये 10 बिंदु से मैंने आपको समझा दिया है कि हमारे संभावित जो जल है उसकी क्या क्या समस्या है। समझ में आई बात? 10 बिंदु से बढ़िया तरीके से मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दिया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।